अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुखरसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, सतगुरु जी की हम पर कृपा कैसे होती है। भगवान हमारे अंग संग कब होते हैं? जब भी हम दुख में होते हैं। दुख में होने के बाद जब हमारे ऊपर दुख आता है तो वह एकदम से चला भी जाता है। जब भी हम कष्टों में होते हैं, हमारा मन अशांत होता है तो थोड़ी देर बाद हमारा मन अपने आप ही ठीक हो जाता है। जब भी हम मुसीबत में होते हैं तो हमारी मुसीबत अपने आप ही हल हो जाती है। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हमारे कार्य, बड़े से बड़ा कार्य जिसमें बहुत ही परेशानी और मुश्किलें होती हैं, वो कार्य अपने आप ही बन जाता है। वह कौन बनाता है? वह जो है भगवान हमारे अंग संग होते हैं, वह बनाते हैं। और भगवान हमारे अंग संग कब होते हैं? जब हम भगवान की बंदगी करते हैं, उनका नाम आराधन करते हैं, उनका नाम सुमिरन करते हैं। कभी कभी देखा होगा कि जब भी हम कभी किसी मुसीबत में होते हैं, कहीं पर जा रहे होते हैं, और कभी भगवान न करे कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि जब एक्सीडेंट वगैरह होता है, उस समय जो हमें बहुत बड़ी चोट लगनी होती है वह छोटे में ही टल जाती है, सूली का कांटा बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि भगवान जो है हमारे हमेशा अंग संग रहते हैं। बड़ी से बड़ी कठिनाइयों और मुश्किलों से वो हमें निकाल लेते हैं। लेकिन ऐसा कब होता है? जब हम भगवान के लिए समय निकालते हैं, जब हम उनका नाम आराधन सुमिरन आराधन करते हैं, तभी ऐसा जो है चीज़ हो पाती है। लेकिन आम इंसान जो इस मोह माया के चक्कर में इतना उलझा हुआ है, उसे यह पता ही नहीं कि सच क्या और झूठ क्या है, और जो श्वासों की जो पूंजी है उसको बर्बाद करता जा रहा है। नाम सुमिरन आराधन में ध्यान न लगा के ऐशो इज्जत के सामानों में लगाता जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? भगवान की कृपा में कैसे प्राप्त होती है? देखिए, जब तक हम अपने आप को यह नहीं मानेंगे कि ना ही हम कोई शरीर हैं, ना ही हम मन हैं, हम तो सिर्फ एक आत्मा है, और आत्मा को इस संसार की कोई भी चीज़ें नहीं चाहिए। आत्मा की कोई भी इच्छा नहीं होती, कोई भी मांग नहीं होती। जब हम यह समझ जाएंगे तो हमें अपने आप ही आनंद और शांति मिलने लगेगी, और हमें जो है भगवान की प्रसन्नता भी प्राप्त होगी जिस दिन हम यह समझ लेंगे। तो जब कोई इच्छा नहीं होती, इच्छा किसकी होती है? इच्छा वो रखता है जो भिखारी होता है। और किसकी इच्छा नहीं होती? इच्छा जिसकी नहीं होती वो शहंशाह होते हैं। तभी तो कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो ही शहंशाह। तो यही जो है वक़्त के संत महापुरुष हमें यही फरमाते हैं। तो भगवान हमारे अंग संग कैसे होते हैं? कभी कभी देखा जाता है, जब भी हम किसी कठिनाई में होते हैं, किसी चिंतित भरे माहौल में होते हैं, परेशानी में होते हैं, हमें कोई आगे का रास्ता नहीं दिख रहा होता, तो भगवान स्वयं हमारे साथ रहते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं, और हमें किसी न किसी रूप में आकर समझाते हैं कि यह ऐसे करो, यह वैसे करो। हमें अपने आप ही एक मार्गदर्शन मिल जाता है। वह मार्गदर्शन जब हमें मिलता है तो हमें एक डायरेक्शन, एक रास्ता नज़र आ जाता है। वो कैसे आता है? वो भगवान ही हमें वो रास्ता दिखाते हैं। लेकिन ये भगवान किनके साथ होते हैं? जो भगवान के लिए समय निकालता है, उनकी पूजा आराधना करता है, तभी भगवान की कृपा जो है हम पर होती है। लेकिन अब हमें यह देखना है कि हम क्या कृपा प्राप्त करने वाला काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। एक बार गुरु महाराज ने गुरु रामदास जी को फरमाया कि यह चबूतरा बनाओ, यहाँ पे एक चबूतरा बनाओ। तो उन्होंने गुरु की आज्ञा मानकर वहाँ चबूतरा बनाया। फिर उन्होंने कहा चबूतरा तोड़ दो। फिर उन्होंने कहा कि दोबारा से उनको वचन फरमाया कि यह चबूतरा बनाओ। फिर उन्होंने कहा यह चबूतरा तोड़ दो। फिर ऐसे बार बार करके उन्होंने कहा आप चबूतरा दोबारा बनाओ, आप चबूतरा तोड़ दो। तो जो रामदास जी थे, गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करके उनकी आज्ञा मानते चले गए, मानते चले गए। फिर थोड़ी देर बाद गुरु महाराज जी ने प्रवचन फरमाए कि
हम इतनी बारी तुम्हें चबूतरा तोड़ने बनाने के लिए कह रहे हैं, तुम्हें जरा सा भी लगा नहीं, थोड़ा गुस्सा नहीं आया? उन्होंने कहा, प्रभु मुझे गुस्सा क्या आना, मैं तो सिर्फ आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। जो आप कह रहे हैं मैं आपके हुक्म को शिरोधार्य कर रहा हूँ। अब हमें यह देखना है कि हम कितना जो है गुरु महाराज की हुक्म का पालन करते हैं, कितना हम श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा और मौज में चलते हैं। हम कहते तो हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन कहने और करने में फ़र्क होता है। क्या हम जो वो नियम बता रहे हैं उन पर चल रहे हैं? हम अपने आप को भगत तो कहते हैं, लेकिन क्या हम भक्ति वाले काम कर रहे हैं? हम उनके द्वारा बताए गए नियमों पर चल रहे हैं? ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा? ऐसा हो भी रहा है तो अच्छी बात है, तो समझना कि श्री गुरु महाराज जी की, भगवान की कृपा हम पर बनी हुई है। और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो समझना कि हम, भगवान हमसे नाराज़ हैं और उन्होंने हमें अपने निकट नहीं बुलाया है। तो यही जो है कृपा का एक जो है संकेत होता है कि किस तरीके से एक भक्त पर गुरु की कृपा होती है। कहते हैं कि इस संसार, जो ये मन है, मन के अंदर सोचें चलती रहती हैं। ये सोचें चल क्यों रही हैं? ये चलती ही रहेंगी। और यह मन की सोचें कब ख़त्म होगी? जब मनुष्य की मृत्यु होती है। जब मनुष्य मरता है तभी जाके ये सोचें जो है वो ख़त्म होती हैं, क्योंकि सोच से ही तो इंसान बनता है। सोचें जो है वो ख़त्म हो जाती है। फिर मनुष्य जब मरता है, फिर जब दोबारा पैदा होता है, उसको नया मानव रूपी शरीर मिलता है, फिर उसके दिमाग में, मन में ये सोचें दोबारा से चलना शुरू हो जाती हैं। अब हमें क्या करना है? हमें वक़्त के संत महापुरुषों की चरण शरण में आकर उनसे नाम दीक्षा आराधन करके उनके नाम को जपना है। जितना जितना हम उनके नाम को जपते रहेंगे, उतना उतना हमारे मन को शांति और आनंद मिलता रहेगा। उनकी कृपा हम पर बनी रहेगी। हमारे बिगड़े काम, सारे के सारे काम अपने आप बनते चले जाएंगे। प्राय देखा जाता है कि कभी कभी कुछ लोगों के काम, इतने बड़े बड़े काम जो होते हैं, वो अटके होते हैं, लेकिन जब वह श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का नाम लेते हैं, उनका नाम आराधन करते हैं, उनका सुमिरन करते हैं, उसके बाद जब वो उस काम को करते हैं, तो उनका वो काम जो है सही हो जाता है और उनको उस काम के अंदर तरक्की ही तरक्की मिलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह जो है अपने समय में से कुछ समय परमपिता परमात्मा भगवान को देते हैं। जितना समय वह भगवान को देते हैं, उतना समय जो है भगवान भी फिर कहते हैं ना कि हम अपना समय हमें दो, हम तुम्हारा समय ही बदल देंगे। तो यही तो भगवान कहते हैं। अब हमें करना क्या है? अगर हम चाहते हैं कि भगवान की कृपा हम पर बनी रहे, तो हमें कृपा वाले काम भी करने होंगे। वो काम क्या है? हमें उनका नाम सुमिरन आराधन करना होगा। जितना जितना हम नाम सुमिरन आराधन करेंगे, उतना उतना हमें लगता रहेगा कि हमारे काम, अपने आप बिगड़े काम बनते जा रहे हैं। लेकिन ये कब होगा? जब हम परमपिता परमात्मा की बंदगी करेंगे, बंदगी करते रहेंगे, तो उनकी कृपा हम पर बनी रहेगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।